ख्वाब और प्यास भाग 3। अभी तक आपने जाना निखिल पर अमीरी का खुमार कुछ इस तरह चढ़ चुका है कि वो अपने से छोटे और मिडिल क्लास लोगों को कुछ नहीं समझता है। वो लोग ऊंचे और अमीर घरानों की लड़कियों को शादी के लिए देख रहे हैं। तभी निखिल कशिश के बारे में अपनी माँ को बताता है। निखिल के लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। किसी एक के साथ पूरी उम्र बिताने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अब आगे। मोहब्बत मेरे लिए केवल एक शब्द था और कुछ नहीं। मोहब्बत की कहानियाँ मेरे लिए बस कहानी थी और किसी की याद में बेमौत मरने वाली बातें एक बहुत बड़ा मजाक। मैं दफ्तर में बिजी था। थोड़ी देर पहले कशिश का फोन आया था। उसने रात को डिनर पर बुलाया था। मैंने उसे आने के लिए हामी भर दी और जल्दी से अपने काम निपटाने लगा था कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और चपरासी ने जरा सा सिर अंदर करते हुए कहा, सर, वो आपसे मिलने एक साहब जी आए हैं। कौन साहब जी? अपना नाम अभिषेक बताया है। बोलता है आपसे फोन पर बात हुई थी। ओह हाँ, मुझे याद आया। मैंने फाइल का पन्ना जल्दी से पलटते हुए कहा, भेज दो उनको। अभिषेक मेरा दोस्त है, कॉलेज का साथी, बहुत बेतकल्लुफ और जिगरी दोस्त। शायद वो एक अकेला ही दोस्त था जो ना तो मेरी पोस्ट से इम्प्रेस होकर मुझे ज़्यादा भाव देता था और ना ही मेरे ऊंचे स्टैंडर्ड की खातिर मिलने आता था। हमेशा ऐसे मिलता जैसे कॉलेज के ज़माने में मिला करता था। इन दिनों वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसकी शादी हो गई थी, इसलिए जल्दी नहीं आ पाता था। पर जब कभी भी यहाँ आता तो बगैर मिले नहीं रहता था। वक्त का बड़ा पाबंद था। कल उसने फ़ोन किया था कि दोपहर 11-12 के बीच आएगा। मैं तो ज़्यादा काम होने की वजह से भूल चुका था कि वो खुद ही आ गया। मैंने सामने दीवार घड़ी की ओर नज़र डाली और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक 11:30 बजे थे। वो अपने कहने के मुताबिक 11-12 के बीच में ही आया था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और बड़े ही खुशगवार अंदाज में हाथ मिलाया। मैंने भी कुर्सी से ज़रा सा उठकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया और फिर मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसने बेतकल्लुफी से हालचाल पूछे, फिर ऑफिस में मिलने के लिए माफ़ी मांगी। तुम्हारे क्या हाल हैं? मैंने पूछा। मैं तो मस्त हूँ, तुम सुनाओ यार, बड़े ठाठ हैं। अभिषेक ने मेरे एयर कंडीशन्ड कैबिन को पसंदीदा नज़रों से देखते हुए कहा। मैंने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खुद ही देख लो। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वो बोला, मैं एक खास काम के लिए आया हूँ, करोगे? कहो। मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मैं उससे ऊंचा हूँ। बोलो, करने का हुआ तो करूँगा। करूँगा नहीं, करना होगा। कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अभिषेक ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, तुम्हारे ऑफिस में एक वैकेंसी है लेडी टाइपिस्ट की। हाँ है तो। मेरी एक रिश्तेदार ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो जॉब उसे दिलवानी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
मुझे पता चला है कि सिलेक्शन तुम्हारी मर्जी से होगा, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरतमंद है और मेरे ख्याल से ज़रूरतमंद के जज्बात का तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? बीए किया है, 6 महीने किसी ऑफिस में काम भी कर चुकी है, टाइपिंग जानती है। तो फिर वो नौकरी क्यों छोड़ी? माहौल ठीक नहीं था यार। और यहाँ क्या गारंटी है कि माहौल अच्छा होगा? यहाँ सबसे बड़ी गारंटी तुम हो। मैं अभिषेक को ध्यान से देखने लगा। उसे नौकरी मिल जानी चाहिए निखिल। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ और नेक। उसके कंधों पर जरूरतें पूरी करने का भार अचानक से आ पड़ा है, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाने से। तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित भी रहेगी यहाँ। ओके, अभी किसी दिन भेज देना उन्हें। वो आज ही आई हुई है। मैंने चौंक कर अभिषेक को देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, वेटिंग रूम में बैठी है, कहो तो बुला लूं? जो पूछना चाहो पूछ लेना। ठीक है, बुला लो, मैंने कहा। अभिषेक उठकर बाहर गया तो मैंने मेज पर फैले हुए कागजों को समेटा और एक तरफ रख दिया। ये जॉब मेरे ही हाथ में थी। मैं इसके लिए किसी भी लड़की को रख सकता था। कुछ देर बाद अभिषेक वापस आया तो उसके साथ वो उसकी रिश्तेदार लड़की भी थी। मैंने उस लड़की को बैठने के लिए इशारा किया तो मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर चली गई और जैसे उसके चेहरे पर ही अटक गई मेरी निगाहें। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरा सुरमई सुबह की नर्म रोशनी से भर गया है। अपने इस अजीब से एहसास से मैं चौंक गया। मैं तो आए दिन ऐसे जाने कितनी ही लड़कियों से मिलता रहता था। कम से कम 10 लड़कियां तो इसी जॉब के लिए मुझसे मिल चुकी थी, जो किसी न किसी सिफारिश के तहत ही आई थी। आए दिन ऑफिस में नए नए चेहरे दिखाई देते थे, कुछ साधारण तो कुछ फैशनेबल कपड़ों में सजी बेहद स्मार्ट लड़कियां। मैंने एक बार फिर उसे अपनी निगाहें उठाकर देखा। साधारण शक्ल सूरत की और सामान्य लंबाई की जवान लड़की थी। उसे खूबसूरत तो नहीं कह सकते थे। सूती कपड़े का सिंपल सा सूट पहना हुआ था उसने और दुपट्टे को ठीक से ओढ़ कर रखा था। उसके चेहरे की रंगत पीली और सफेद पड़ गई थी। शायद जिंदगी की मुश्किलों ने उसकी रंगत छीन ली थी। उसके चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज नहीं थी और ना ही होठों पर मुस्कुराहट थी। बिल्कुल संजीदा और खामोश थी वो। मैं अपने आप से उलझने लगा कि इस बेरौनक लड़की को देखकर मैंने ऐसा क्यों महसूस किया कि कमरा सुरमई सुबह की नरम नरम रोशनी से भर गया है। मैंने उससे कुछ जरूरी सवाल पूछे, फिर उसकी फाइल देखी और उसे जॉब देने का फैसला कर लिया। मुझे यूं लग रहा था कि ये फैसला मैंने नहीं किया, बल्कि फैसले ने खुद फैसला किया है। मैंने यूं ही अभिषेक से कहा, कोशिश करूंगा ये जॉब इन्हें मिल जाए। और आदत के मुताबिक वो चिल्लाया, मिल जाए नहीं, मिल जानी चाहिए, कल से बुला लो काम पर इसे। तब मैंने माफी मांगते हुए कहा, यार थोड़ी कागजी कार्रवाई तो करनी होगी ना, मैं इन्हें खबर भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, वह उठते हुए बोली।
मैं आज ही जनरल मैनेजर से बात कर लूंगा। उम्मीद है आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। आप फिक्र ना करें, आपको जल्दी ही खबर भेज दी जाएगी। उसने फिर से धन्यवाद किया और जाने के लिए मुड़ गई। उसके दरवाजे से निकलते ही अभिषेक ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, यार इसका खास तौर पर ख्याल रखना, बड़ी ही शरीफ लड़की है, कोई इससे बदतमीजी ना करने पाए। अपने ऑफिस के लोगों पर जरा ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, अभी मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर अभिषेक भी चला गया तो मैं कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि वो लड़की जितनी भी देर इस कमरे में रही थी, एक पाक सी रोशनी फैली हुई थी, एक नाजुक सा एहसास छाया हुआ था। और अब उसके जाने के बाद मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक अनजानी सी बेचैनी। क्या इस लड़की के आ जाने से निखिल की जिंदगी बदल पाएगी? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपने इससे पहले के भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कर लें। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।